एलिस किंग्सले चार्ल्स किंग्सले की बेटी है, जो एक अमीर आदमी है जिसने 19वीं सदी में दुनिया भर में मुनाफा बख्श शिपिंग के जरिए रास्ता तलाश करने का मंसूबा बनाया था। जब वो इसे वंडरलैंड में अपने मुहिम जोई के बारे में बताती है तो वो इसे पागल करार देता है, लेकिन ये कि तमाम बेहतरीन लोग हैं। ताहम कई साल बाद चार्ल्स का इंतकाल हो गया और एलिस अपने चंचल रवैये से महरूम है। अब खुद जैसे एक के लिए मुनासिब आदाब की दुनिया में फंसे हुए महसूस करते हुए एलिस को एक बागीचे की पार्टी में ले जाया जाता है, जहां ये उम्मीद की जाती है कि अपने वालिद के कारोबारी शराकतदारों में से एक के बेटे हमेश की तरफ से शादी की पेशकश कबूल कर लेगी। ताहम एलिस जल्द ही करीब में वॉस्टिक के वाले खरगोश को देखकर परेशान हो जाती है और अजीब मखलूक के पीछे भागती है। इसके बाद वो कुछ दूर एक पुराने दरख्त के तने की तरफ अपना रास्ता ढूंढती है और एक सुराख के नीचे गिर जाती है। सुराख इसे एक अजीब कमरे की तरफ ले जाता है, जिसमें से इसे एक चाबी मिलती है, साथ ही एक मशरूब जो इसे छोटा बनाता है और एक केक जो इसका साइज में बड़ा होता है। चाबी हासिल करने और एक छोटा सा दरवाजा इस्तेमाल करने के लिए नीचे से उखड़ने के बाद वो जल्दी अपने आप को एक बहुत बड़े बगीचे में पाती है। इसके फौरन बाद वो सफेद खरगोश के साथ साथ डोरमाउस, एक डोडो परिंदा और नूडल्स के साथ सामने आती है। सफेद खरगोश वजाहत करता है कि इस बात का यकीन है कि इसे इस पर सही एलिस मिल गई है, जबकि डोडो माउस का ख्याल है कि वो गलती पर है। एलिस बताती है कि इसका नाम एलिस है, लेकिन महसूस होता है कि वो किसी और एलिस की तलाश में है। वो इसे अबू सोलम दी कैपलेट के पास ले जाते हैं, जो एक तूमार से मशवरा करता है, जिसमें वंडरलैंड की पैदाइश से लेकर अब तक की तारीख के बारे में तफसीलात मौजूद हैं। इस स्क्रोल का दावा है कि ब्रिटिश डे पर एलिस जालब्राक को मारने के लिए वापस आएगी। एलिस ये देखती है और अटल है कि वो तूमार में मौजूद शख्स नहीं है। जब एक हंगामा बर्पा होता है, नेफ हार्ट्स ग्लोवर जाहिर होता है। इसके साथ कुछ सुरकाट वाले सिपाहियों को एक मखलूक जैसे बैंड स्ट्रेचर्स कहते हैं। हर कोई बिखर जाता है जैसा कि नेफ तोड़ मारता है और डोडो परिंदों को पकड़ लेता है। एलिस जब बेंडर स्नेच का सामना करती है तो वो इस बात पर यकीन रखती है कि ये सिर्फ एक ख्वाब है। ताहम मखलूक इसे खर्चती है और एलिस तोड़ती हुई चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि डोरमाउस मखलूक की एक आंख निकाल ले। कुछ रास्ते पर एलिस का दोबारा टॉयलेट से सामना होता है, जो इसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही एक दियो हेकल परिंदे ने इसे पकड़ लिया, जो इन्हें रेड क्वीन के महल में ले जाता है। किले में नेवो हार्ट्स ने मलका सुर्ख को एक तौर मार्ग में एक और एलिस की जाबराकी को कत्ल करने की पेशन गोई से आगाह किया। रेड क्वीन एलिस को ढूंढने का हुक्म देती है। इसी दौरान एलिस का सामना चिस्टाइल बिल्ली से होता है, जो इसे मैड हीटर की जगह ले जाती है, जहां इसका सामना दोबारा डोरमाउस के साथ साथ मार्च हेड से होता है। दी मैड हीटर एलिस को देखकर बहुत खुश है और आने वाले फरीजोस दिन पर है खुदी में है, जिसमें वो जाबरवाक की मार डालेगी। एलिस फिर इसरार करती है कि वो एलिस नहीं है, जो वो नेव हार्ट्स बाय यार्ड के करीब आता है। हीटर ने एलिस को एक चाय के बर्तन में भर दिया ताकि इसे नेव से छुपा सके। छुप छुप कर डोरमाउस ने कुत्ते को डांट कर कहा कि वो वहाँ क्यों आया है, लेकिन बेयार्ड बताता है कि वो क्यों आया है। इसके बाद वो नेव को एक मुख्तलिफ सिमत में ले जाने की कोशिश करता है। इनके जाने के बाद हीटर एलिस को करीबी जंगलों से गुजरता है, जहाँ वो एक छोटे से गांव के जले हुए खंडराट के पास आते हैं। हीटर फिर एलिस को बताता है कि किस तरह वो चली गई थी। रेड क्वीन ने वंडरलैंड पर कब्जा कर लिया, व्हाइट क्वीन को इसके अपने डोमेन में जिला वतन कर दिया और इसकी तलवार ले ली। जैसे ही वो बात करते हैं, नौ एक बार फिर करीब आता है और हीटर एलिस को अपनी टोपी पर रखता है और इसे एक दरिया के पास फेंक देता है। अपने आप को नेपो के हवाले कर देता है, जो इसे सुर्ख मरका के पास ले जाता है। बाद में बेयार्ड टोपी और एलिस को तलाश करता है। एलिस बेयार्ड को राजी करने का इंतजाम करता है कि वो इसे रेड क्वीन के महल में ले जाए ताकि हीटर को बचाया जा सके। हीट के साथ वो वहाँ अपना रास्ता तलाश करते हैं, जहाँ एलिस का सामना सफेद खरगोश से होता है, जो सुर्ख मरका के साथ क्रिकेट के खेल में मदद करता है। एलिस ने बड़ा करने की दरख्वास्त की और खरगोश इसे केक देता है। ताहम वो बहुत ज्यादा खाती है और तकरीबन 10 फुट लंबा हो जाती है, जिससे क्रिकेट के खेल में खलल पड़ता है। मलका एलिस को नहीं पहचानती, जो कहती है कि वो एम्ब्रिज की अम्मी है।
और मलका अहमद की मदद करना चाहती है। मलका एलिस के सर के साइज का मुतासिर होकर इसे अपने शाही दरबार का हिस्सा बनाने का ऐलान करती है। हीटर को मलका और एलिस के सामने लाया जाता है और पहले इसका सर कलम करने का इरादा किया जाता है। ताहम हीटर वक्त के लिए रुकने का इंतजाम करता है, ये दरख्वास्त करके कि वो मलका को इसके बड़े सर के लिए टोपी बना दे। तो वजह से खुश होकर वो इस दरख्वास्त को कबूल करती है। डोरमाउस जो कि हीट को आजाद करने के लिए किले में घुस गया है, इससे कैंची हुई आंख करने के बाद एलिस मखलूक को आंख वापस करने का इंतजाम करती है। ये इस तलवार तक अपनी रसाई हासिल करने की इजाजत देता है। एलिस हीटर के कमरे में जाती है और वहाँ डोरमाउस को पाती है। ताहम नेव और हार्ट्स की जिल्द ही जाहिर हो जाती है और डोरमाउस एलिस को हकीकी नाम फिसलने देता है। वो तो इसे मारने की कोशिश करता है। एलिस सहन में फरार होने का इंतजाम करती है, जहाँ हैंडर स्नैच इसे महल से फरार होने में मदद करता है। बयार्ड भी इसके साथ है। जब वो व्हाइट क्वीन के महल की तरफ जाते हैं, रेड क्वीन फिर हुक्म देती है अगले दिन हीटर और डोरमाउस को फांसी दे दी जाए। ताहम टिस्टार बिली हीटर का भेस बदल के लिए अपने चालों का इस्तेमाल करती है और हीटर डोरमाउस सफेद खरगोश टॉयलेट्स बिल्डर्स के खानदान को फरार होने देती है। तो सब जल्द ही व्हाइट क्वीन के किले में मिलते हैं, जहां मलका ने एलिस को आम साइज में सुकड़ने के लिए अपनी दवाइयों के इल्म का इस्तेमाल किया। अगला दिन फिर तुलू होता है, फ्रीजोस दिन। तकरीबन हर कोई व्हाइट क्वीन के लिए हथियार उठाने को तैयार है। ताहम वो उम्मीद करती है कि एलिस पेशगोई को पूरा करेगी, लेकिन एलिस मलका के बाग में चली जाती है। अब वो भी हर किसी को इस काम में धकेलने पर नाराज है। यहीं पर इसका सामना एब्सोलोम से होता है। खुद को कोकोन कहते हैं। यहीं पर एब्सोलोम एलिस को बताती है कि इससे पहले वंडरलैंड कैसे गई थी और अचानक ये सब इसके पास वापस आ जाता है कि इसने जो सोचा था वो असल में एक ख्वाब था। इसके इंकशाफ के बाद एलिस सफेद मलका की तरफ से इसकी तरफ रवाना करके बेहतर पहनती है और वर पर तलवार उठा लेती है। मलका सफेद और मलका सुर्ख दोनों एक बसात के मैदान में मिलते हैं। दोनों मोहल्ले के सबसे पहले मिली। सफेद मलका ने अपनी बहन से जंग ना करने को कहा, लेकिन सुर्ख मलका ने अपनी बहन की इल्तिजा को कबूल करने से इनकार कर दिया। सफेद मलका एलिस को अपने चैंपियन के तौर पे सामने लाती है, जैसा कि रेड क्वीन जिब्राओ को तलब करती है। जैसा कि एलिस का सामना मखलूक से होता है, बाकी फौजें जंग पे जाती हैं। एलिस अपने साथ दिमागी खेल खेलती है, 6 नामुमकिन चीजों के बारे में बात करती है, जैसा कि दावा किया जाता है कि इसके वालिद नाचने से पहले ऐसा करेंगे। अपने दिमागी खेल में वो जाबरा को मारने की ताकत तलाश करने का इंतजाम करती है। सुर्ख मलका का मुतालबा है कि इसकी रियाया एलिस को मार डाले, लेकिन जैसा कि व्हाइट क्वीन के चैंपियन ने रेड क्वीन को मार डाला है, रेड क्वीन की रियाया अब इसके हुक्म पर अमल नहीं करेगी। व्हाइट क्वीन सुर्ख मलका को इन जराइम के लिए आउटलैंड्स में जलावतन करने के लिए हुक्म देती है जो इसने किए हैं। इसके बाद इसके साथ हमदर्दी का इजहार करने वाला कोई नहीं है। दिलों की छुरी भी इसके साथ जकड़ी हुई है, सजा भी। ताहम मलका इसके साथ अकेले रहने का ख्याल इसे मारने की कोशिश करने पे मजबूर करता है, इससे पहले कि हीटर इससे इसका खंजर ले। रेड क्वीन और नेपो को ले जाने के बाद व्हाइट क्वीन की फौज खुशी मनाती है। हीटर के साथ फन रोपिंग डांस कर रहा है, जिससे हर एक को खुशी हुई। व्हाइट क्वीन फिर जाबरवा के कुछ खून जमा करती है और एलिस को देती है। जाबरवा के खून का एलिस को अपनी दुनिया में वापस आने देता है और वो गार्डन पर पार्टी में वापस आती है। एलिस फिर हमेश को समझाती है कि वो इसकी तजवीज को कबूल नहीं कर सकती और साथ ही अपने जहन के मुतअद्दिद रिश्तेदारों का जानने वालों से भी कहती है। इसका साफ गो रवैया हमेश के वालिद की निगाहों में पड़ गया और जल्द ही दोनों चीन तक जहाज रानी के रास्तों को बढ़ाने की मंसूबे पर बात करते हैं, एक ऐसी सरजमीन जिसे अब भी मगरिब में नहीं खोला गया है। इसके बाद एलिस को कंपनी का ऑपरेटर्स बनाया जाता है और वो वंडर नामी जहाज पर सवार होकर चीन के लिए जहाज आने का रास्ता खोलने के लिए एक अमले के साथ रवाना होती है। आखिरी चीज जो दिखाई गई है वो एक चमकीली तितली है, अबू सुलोम के अलावा कोई नहीं।